स्वाति साहब, बहुत एक अहम सवाल है कि कहा जा रहा था कि उस टाइम आप केपी हाउस में मौजूद थे। अगर मौजूद थे तो क्या अली अमीन वहाँ पहुँचे थे, और अगर पहुँचे थे तो फिर उनके साथ क्या सलूक किया गया था? देखिए, अगर आप समझते हैं कि मैं अगर उस वक़्त बिल्कुल जो है अली अमीन साहब के साथ मौजूद होता तो फिर आप समझते हैं कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन मुझे जिस काम पे मुकर्रर किया गया था मैं वो काम कर रहा था, और अपने जो लोग थे उनको बचाने के लिए, ताकि वो पुलिस पर हल्ला न बोले। आपके सामने, मीडिया के सामने मैंने, और अल्लाह का शुक्र है, इससे इमरान खान के कारकुनों को मेरा सर ऊंचा होता है। जब मैंने 15 पुलिस वाले जो हमारे कारकुन थे जब अंदर जा रहे थे बैक डोर से केपी के हाउस के अंदर, तो मैंने उनको बचाया। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। ये तरबियत इमरान खान की तरबियत है। 9 मई का ड्रामा छोड़ो, इसलिए कहता हूँ कि आओ पाकिस्तान को यकजा करो। पाकिस्तान को यकजा करने के लिए एक ही शख्सियत है जिसका नाम है इमरान खान। आओ उसकी क़यादत के अंदर हम सब मिलकर सारे इदारे फिर दोबारा बढ़ाएं, इसलिए कि हर इदारा तबाह किया है। हमको पुलिस की इज्जत को दोबारा आना पड़ेगा। आपको अकीदत का सलाम पेश करता हूँ, अकीदत का सलाम मौलाना फजल साहब को पेश करता हूँ, जिन्होंने कानून के कराने के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं समझता हूँ कि आज सवाए चोर और डाकू नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी के अलावा जितने भी सियासी कायदीन हैं उनको यकजा होना चाहिए, इसलिए कि हमारा मुल्क है, इस मुल्क को बचाना है। जो कुछ अली अमीन गडापुर के साथ किया मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। अली अमीन इमरान खान का साया है, खुदा के फजल से वो उसका तर्जुमान है। और खैबर पख्तूनख्वा जिस तरीके से उसके हाउस के ऊपर यहाँ इस्लामाबाद में हल्ला बोला गया, इससे बढ़कर जलालत में समझता हूँ इस हुकूमत की कोई नहीं। लेकिन चूँकि ये हुकूमत है नहीं, ये इंतहाई जलील दर्जे के कमीने लोग जो है बिठा दिए गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आवाम, मुल्क के वकला, सिविल सोसाइटी के लोग, सारे सियासी कायदीन इंशाअल्लाह ताला इनसे इनका हिसाब किताब लेंगे। उसका एक एक्सटेंशन मिले तो अदलिया आज़ाद नहीं हो सकती। इसलिए आज पाकिस्तान के वकला हर जगह से आवाज़ उठा रहे हैं, सिविल सोसाइटी आवाज़ उठा रही है, PTI और दूसरी जमातें आवाज़ उठा रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब आवाज़ उठा रहे हैं कि मुल्क को अगर यकजा करना है तो आज़ाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी उसके लिए ज़रूरी है। उसी के लिए आज़म स्वाति 76 साल की उम्र में कुर्बानी दे रहा है। कोई किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं। इसलिए इमरान खान हमारा कायद है, और इमरान खान के बगैर ये मुल्क यकजा नहीं हो सकता। जिरगे के ऊपर जो हमला किया गया है मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान का बच्चा पठानों के जिरगे के ऊपर जो हमला किया गया है उसकी शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान को इस वक्त यकजा करने की ज़रूरत है। मासूमों को खून करने की ज़रूरत नहीं, लोगों को जेलों में डालने की ज़रूरत नहीं, लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं। इसकी ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को यकजा करें। जी, देख सकते हैं इस वक्त अलीमा खान साहबा को सिक्योरिटी के सख्त हिसार में यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अलीमा खान आज एक मरतबा फिर यहाँ पेश हो रही हैं। देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, लेडीज़ पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हिसार है, और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त इमरान खान की बहनें हैं वो इस वक्त पेश की जा रही हैं। आज छठा दिन है, गिरफ्तार हैं, रिमांड पे रिमांड लिया जा रहा है। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आप इस वक्त बरह रास्त मलाजा कर रहे होंगे। ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है जहाँ पे इस वक्त अलीमा खान साहबा और उनके साथ उज़्मा खान, इमरान खान की दोनों बहनों को इस वक्त पेश किया जा रहा है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं, आप इस वक्त बरह रास्त मनाज़र देख रहे हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से बस आराम से पीछे चले जाओ भैया, पीछे चले जाओ आराम से भैया। तक नहीं लगाओ, नदिया सरा हो जाएगा, नदिया हो जाएगा।
मैडम क्या कहेंगे? थोड़ा रास्ता दे प्लीज। कैसे आप चलते जाए ना, चलते जाए आगे हो जाए, आगे हो जाए। प्लीज आप पीछे हो जाए, प्लीज पीछे हो जाए आप लोग। आराम आराम गमले आगे हो, पीछे गमला है। मैं साथ डॉट बड़ी पीछे हो जाओ। सपोर्ट आगे खुले हो जाओ, ये दरवाजा हाँ ले आओ। देख रहे हैं ओए दक्षिण हमारे भाई, दक्षिण आराम से आप रास्ता दे दो।